दोस्तों स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम क्लास फोर्थ के व्हाट आफ्टर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है अगर आप क्लास फोर्थ का पार्ट हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे सोशल मीडिया पर जाके हमें ज़रूर फॉलो करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोस्तों, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज़रूर ज्वाइन करें। अब देखिए, टेलीग्राम पे हम आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी सी नई चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही क्लास फोर्थ की सिलेक्शन लिस्ट आई तो उसके बाद मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने हमें इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए, फॉलो किया। कुछ कैंडिडेट्स ने इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं। कैंडिडेट्स बार बार ये डाउट पूछ रहे हैं कि सर अब क्या होगा, अब पता नहीं है क्लास फोर्थ की जो लिस्ट आई है अब क्या होगा, अब के बाद का पता नहीं। ठीक है, तो उनके लिए सिंपल जवाब यही है दोस्तों कि सबसे पहली बात तो ये है कि जेकेएसएसबी ने जो कल वार्निंग इशू की थी, जो क्लास फोर्थ के कैंडिडेट्स थे उनके लिए जो नोटिस जारी किया था, तो विड्रावल ऑफ कैंडिडेटर, तो उसके लिए जेकेएसएसबी ने टाइम दिया है 7 दिन का, 7 डेज। ठीक है, अब 7 दिन के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि कैंडिडेट्स को मैं बता देना चाहता हूँ एक बार कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और वो ग्रेजुएट जो 20 अगस्त 2020 से पहले हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो 20 अगस्त 2020 के बाद हुए आज तक, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उन ग्रेजुएट्स की जो 20 अगस्त 2020 से पहले ग्रेजुएट हुए हैं और उन्होंने फ्रॉड का डॉक्यूमेंट दिया है जेकेएसएसबी को, फ्रॉड का एफिडेविट दिया जेकेएसएसबी को और उसमें क्लेम किया है कि हम 20 अगस्त 2020 से पहले ग्रेजुएट नहीं थे। और आपको याद होगा कि आपने उस एफिडेविट में ये भी लिखा है कि 20 अगस्त 2020 से पहले अगर मुझे इन फ्यूचर पाया गया मैं ग्रेजुएट था तो मेरे ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आई शैल बी लायबल टू ऑल द पेनल्टीज़, जो भी मुझे गवर्नमेंट देगी, जो भी मुझे जो है वो कोर्ट देगी। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो मैं खुद रिस्पॉन्सिबल होऊंगा उस टाइम पे। अब जब आपने वो डॉक्यूमेंट दिया है दोस्तों, आप उसको मामूली ना समझे। जो आपने एफिडेविट जमा कराया है जेकेएसएसबी के पास, तो उसको आप मामूली ना समझिए और उसका आप लाइटली ना लें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है। और उसको अगर आप नेगलेक्ट करते हो और आप ये कहते हो कि मैं फ्रॉड से जॉब ले लूँगा, तो भाई आप गलत कर रहे हो। ठीक है, तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप जो है वो अपना कैंडिडेटर कैंसिल कराएं। एक बच्ची का मैसेज था, इनफैक्ट कमेंट भी था कि सर मैं क्लास फोर्थ में सेलेक्टेड हूँ लिस्ट में, लेकिन मैं अपने आप को रिस्क में नहीं डाल सकती, मैं अपने करियर को, मैं अपने फ्यूचर को रिस्क नहीं डाल सकती। तो मैं ऐसा करूँगी कि मैं अब जो है वो अपना कैंडिडेटर जो है वो कैंसिल करा दूँगी। मैं जाके अब क्लास फोर्थ में जॉब नहीं लूँगी, मैं वो ज्वाइन नहीं करूँगी। आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ग्रेजुएट लेवल की पोस्टिंग जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ के बाद, यानी कि जेकेएसएसबी के थ्रू अगर कोई भी ग्रेजुएट लेवल की पोस्टें आती हैं तो मैं उनके लिए पढ़ूंगी। मैं वो पोस्ट जो है वो क्लास फोर्थ की नहीं लूँगी। ठीक है, ये कहना था उस बच्ची का। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही वैलिड पॉइंट था और एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने कही है कि सही में अगर आप देखोगे कि इन फ्यूचर अगर आप पे जो है वो ऐसा हुआ कि किसी ने क्लेम किया आप ग्रेजुएट थे 20 अगस्त 2020 से पहले, तो आप पे जो है उसी टाइम पे एक्शन हो सकता है, आपसे सारा हिसाब लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सीरियसली लीजिए। तो अब रही बात व्हाट आफ्टर सिलेक्शन लिस्ट। अभी फ़िलहाल जेकेएसएसबी ने टाइम दिया है 7 दिन का उन कैंडिडेट्स को अपना कैंडिडेचर वापस ले लें। अब उनमें से कुछ कैंडिडेट, मान लो 100 या 200 कैंडिडेट अगर अपना कैंडिडेटर वापस ले लेते हैं, तो उसमें से वॉलंटरली अगर कोई कैंडिडेट जो है वो अपना कैंडिडेटर वापस ले लेता है, तो उस कैंडिडेट के जितने भी वो 200 कैंडिडेट होंगे, ऑटोमेटिकली जो 200 रिमेनिंग होंगे उनकी जो है वो अलग से लिस्ट आएगी। वो 200 कैंडिडेट्स को दोबारा डाल दिया जाएगा लिस्ट में, तो फिर एक और सिलेक्शन लिस्ट आ सकती है उसके बाद। ठीक है,
अब अगर मान लो किसी भी बच्चे ने कैंडिडेचर जो है वो अपना कैंसिल नहीं कराया तो हो सकता है फिर उसके बाद कोई और सिलेक्शन लिस्ट ना आए। तो फिर JKSSB जो है उसके बाद क्या करेगी कि आपको जो है वो 3 दिन का टाइम देगी। 3 दिन के बाद कहेगी कि आपको एक प्रेफरेंस का जो है वो ऑप्शन नज़र आएगा। फिर आपने प्रेफरेंस भरने हैं, आपको 29 डिपार्टमेंट्स के प्रेफरेंसेस फिल करने होंगे। अगेन ऐसे मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है आपसे कि आपने वो प्रेफरेंसेस फिल करने हैं जिन जिन डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज़ जो है वो ओपन है। तो अब वैकेंसीज़ किन किन डिपार्टमेंट्स में अभी खुली हैं और कितनी डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, वो सारी चीज़ें मैं जो है वो आपसे आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूँगा। आपको जो है वो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना होगा सो दैट आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो डिपार्टमेंटल जो भी डिवीज़न वाइज, जम्मू डिवीज़न, कश्मीर डिवीज़न, वो सारी वैकेंसीज़ कितनी है, मैं सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ करूँगा डिस्कस नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, प्रेफरेंस जब आपसे लिया जाएगा उसके 2 या 3 के बाद दिन के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगा। आपका नाम होगा आपके डिपार्टमेंट के साथ कि कौन सा आपका डिपार्टमेंट जो है वो अलॉट हो गया। ठीक है, अब जब आपका डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा फिर उसके बाद आपने अपने डिपार्टमेंट में जाना है जहाँ पे आपको सिलेक्ट किया होगा। मान लो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो आपने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना है। जिस दिन आप ज्वाइन करोगे दोस्तों, दैट विल बी द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। तो पहला दिन होगा आपकी जो है वो प्रोफेशनल लाइफ का, दैट विल बी वन ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। तो उसके बाद बस फिर ज्वाइनिंग हो गई आपकी और आपकी लाइफ जो है वो आगे चलती रहेगी। ठीक है, अब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों जो आपको जमा कराने हैं अपने डिपार्टमेंट्स में उसके बाद ज्वाइनिंग की। उसके लिए भी मैं आपको अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा सो दैट आप तक मैं वो इन्फॉर्मेशंस पहुँचाऊँ। तो मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है दोस्तों। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है या कोई डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। मुझे लगातार ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, कैंडिडेट्स बार बार दोस्तों जो है वो सेम और कॉमन डाउट पूछते हैं। तो अगर आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपका कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है यार, तो एक डाउट एक बार ही पूछा करो यार। आप एक ही क्वेश्चन 50 बार पूछते पूछते हो और आपको जैसे यकीन ही नहीं होता है यार। तो आप एक बार को एक क्वेश्चन को ही 50 बार पूछते हो, फिर बार बार वही रिपीट करते हो। जब आपको एक बार उस क्वेश्चन का जवाब मिल गया तो आप फिर बार बार क्यों रिपीट करते हो वो क्वेश्चन। आप ऐसा ना करें प्लीज़, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम हर एक को इंडिविजुअली 50-50 बार जो है वो एक ही सवाल का जवाब दें। ठीक है, हमारी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा हम इंस्टाग्राम पे आपको रिप्लाई दें। बाकी मैं माफ़ी चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता हूँ, सारे सवालों का जवाब। कुछ सवालों के जवाब वहाँ पे मैं दे देता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको टाइम से रिप्लाई दिया जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा जब कमेंट्स हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है। हमारा भी पर्सनल लाइफ है, हमारी भी लाइफ के कुछ बिजी शेड्यूल्स हैं, इस वजह से हम प्रॉपरली जो है वो आपको वहाँ पे रिप्लाई नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर पूछें। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।